राजेश गुप्ता, आपने ये सुना होगा पेरेंट्स से, जो मॉम डैड होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए बड़ा कंसर्न होते हैं। वो हमेशा एक ही सवाल रहता है कि मेरे बच्चों की हाइट कब तक बढ़ेगी? मेरे बच्चों की हाइट लंबी होनी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रही है? आपका ये सवाल हमेशा डॉक्टरों से होता है और मैं बता दूँ इसका ज़िम्मेदारी ना अलग-अलग कारणों से होता है और किस उम्र तक बढ़ना चाहिए, ये भी एक सवाल होता है कि कब तक ये बढ़ता है। तो आज मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और लेकिन सबसे पहले ना पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, जो अपने बच्चों के लिए ना हमेशा परेशान मत रहिए कि उनका हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है और यही परेशानी आप अपने बच्चों में भी मत डालें क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। अब सबसे बड़ी बात की हाइट किस उम्र तक बढ़ती है? बच्चों की हाइट है ना जेंडर के हिसाब से निर्भर करती है। जैसे बॉय एंड गर्ल है, जो गर्ल होती है, जो लेडीज होती है, जो गर्ल होती है, उनको 15 से 16 साल की उम्र तक बढ़ता है और जो जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं ना, उनका हाइट 16 से 18 साल तक बढ़ता है। ये बच्चों के शारीरिक बदलाव के हिसाब से होता है। जैसे लड़कियों को कैसे जब पीरियड्स होता है तो उनकी हाइट धीरे धीरे रुक जाती है। क्या 18 साल तक उम्र हाइट बढ़ सकती है? ये भी एक सवाल होता है। बच्चों की हाइट है ना 18 साल की उम्र के बाद नहीं बढ़ती, बहुत होगा तो 1-2 इंच गलती से बढ़ जाए लेकिन नहीं बढ़ती। क्या ये क्यों होता है? हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक लंबी हड्डी होती है, जो प्लेट होती है ना, वो फ्यूज हो जाती है। उसका क्या कारण होता है? जुड़ी जो हड्डी जुड़ जाती है, सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती। ये आपको हमेशा ख्याल करना है। बच्चों की हाइट के लिए बोलते हैं ना, बढ़ने में माता पिता का किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि अपने बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या एक सवाल हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो मैं आज आपको बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक, यानी आप ये ख्याल करें जो माता पिता लंबे होंगे ना, तो उनके बच्चे भी लंबे ही होंगे। बहुत रेयर होता है जो बच्चे शॉर्ट्स होते हैं, और जो जिसके माँ बाप शॉर्ट होते हैं ना, तो उनके बच्चे भी शॉर्ट होते हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल करता है बच्चों की ग्रोथ के लिए। जैसे एक्सरसाइज हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, सेंटर टाइप जैसे योगा हो गया, बच्चों की हाइट में बढ़ाने का मात्रा रखते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मैं बताऊँ, बैलेंस डाइट में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन डी चाहिए। बट आजकल हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत लोग मोमोज मांग लेंगे, ब्रेड दे देंगे, सुबह सुबह जैम लगा के दे देंगे। पहले के ज़माने में बासी रोटी सब्जी दिया जाती थी, वो हेल्थी माना जाता था। लेकिन आज क्या, फटाफट फ्रेंच फ्राई फ्राई करके देते हैं कि बोला फटाफट हो जाओ। उसमें क्या मिला उनको? उनको बॉडी में कोई न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है। ये उनकी हेल्थ के लिए खराब होते जा रहा है और गट हेल्थ भी खराब हो रहा है। अब मैं बता दूं, कैल्शियम क्या देता है आपकी बॉडी को? बोन्स को मजबूत करने का काम करता है, आपके मसल्स पावर। जैसे विटामिन डी अपनी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, अपने हाइट इंक्रीज में भी यूजफुल का काम करता है। विटामिन डी जो आपको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिंक भी आपको हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। फिजिकल एक्टिविटी से खेल कूद के शरीर को ना लंबी बढ़ाने में हार्मोन्स का मदद करता है, जो उनको एक्टिव करने का काम करता है। जो बच्चे खेल कूद बहुत है, आजकल के बच्चे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये ख्याल करना है कि WHO का ना एक आप बोलते हैं ना, उनकी गाइडलाइन है कि 1 घंटा बच्चे को खेल कूद करना चाहिए। जिससे कैसा होगा, जैसे स्कीपिंग हो गया, रस्सी उड़ी हो गई, रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, एक्टिव करना है, फिजिकल एक्टिव, साइकिलिंग करना है। उनको 1 घंटा तो मैक्स टू मैक्स, मतलब कम से कम आपको उनका करना ही करना है। उससे ज़्यादा भी खेले तो वो उनके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा था। उनके हार्मोन जो होते हैं एक्टिव होने का काम करता है। अभी योगा भी बहुत बड़ी बात है कि इनको कहीं पे भी आप है ना, स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटी में उनको डाल दीजिए, जिससे उनका बोलना खेलना कूदना हो जाए। नहीं तो हम क्या करते हैं, बस ज़रा सा ही बच्चा परेशान हो सकेगा, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो योगा में कैसे, जैसे ताड़ासन हो गया, भुजासन हो गया, वृकासन हो गया, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उनको ये धीरे धीरे आप भी उनके साथ प्रैक्टिस करिए। अगर आप बोलोगे उनको करने के लिए ना, वो नहीं करेंगे। तो जितनी माएँ होती है ना, उनको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने बच्चों के लिए इसमें डालना चाहिए। एक बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये आपको हमेशा ख्याल करना है। हम बहुत बार क्या करते हैं, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, सुबह सुबह भिगा के दे, ये बॉडी के लिए अच्छा भी है, मैं इसके लिए मना नहीं करता, ये बहुत अच्छा आपको सुबह सुबह देना चाहिए। बादाम में कहता हूँ अपनी हड्डी को मजबूत करने का काम करता है, दांतों को मजबूत करने का काम करता है। अखरोट क्या करता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है। काजू में क्या होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, हेल्थी फैट्स होते हैं, ये भी अच्छा माना गया है। पांचों चीज अपनी अंजीर होती है, अंजीर आपकी हड्डी और कैल्शियम और मैग्नीशियम को मजबूत, जो आपके मसल्स होते हैं ना, बच्चों की मसल्स को भी बनाने का काम करता है। मगर अब ये होता है कि यार हेल्थी न्यूट्रिशन क्या अपने खानों में वो सब चीज़ है? आजकल पेस्टिसाइड्स लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन डाइनोशेक, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैं बता दूं, जिनको यही प्रॉब्लम है, जैसे 2 से 8 साल के बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन 8 से 18 साल या कितने भी उम्र के होने थे, अगर वो अंडर वेट है, तो ये डाइनोशेक उनको भी ये लागू करता है। ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। जिसको सर दर्द होता है, जैसे बच्चों में देखा गया है, सर दर्द हो जाता है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहती है, पैरों में दर्द होता है,
कैल्शियम की कमी का ये कारण बता देते हैं। उनको फीवर बार बार होता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, हाथ में दर्द, जैसे बैग उठाते हैं उनके मसल्स कमजोर होते हैं, इसलिए भी चेहरे में ड्राइनेस होती है, उनकी स्लीप जो उनकी लिप्स होती है ना वो सूखे सूखे रहते हैं, चेहरे ड्राइनेस। तो डायनाशोक आपके लिए बहुत ज्यादा, ये क्या है मालूम है, ये सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई भी बीमारी को ठीक नहीं करता। ये आपकी बॉडी को जो जरूरत है, जो न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन चाहिए ना, वो आपकी बॉडी को फुलफिल करने का काम करते हैं। और ये आप 2 टाइम लेंगे, तो सुबह हो गया और शाम के टाइम पे, जैसे 5-6 बजे बच्चा खेलने जा रहा है, घूमने जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो सुबह स्कूल जाते समय दे सकते हैं, और आप चाहें तो शाम को 5-6 बजे दे सकते हैं, बॉडी को जो फुलफिल चाहिए। अब इसमें क्या होता है, 13 विटामिन एंड मिनरल्स, 5 मिनरल्स होते हैं, जैसे वेब और सोया प्रोटीन होता है, सपोर्ट योर हेल्थ ग्रोथ के लिए होता है, मसल्स के लिए होता है, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होता है, आपकी सपोर्ट करता है, ह्यूमिडिटी के लिए सपोर्ट करता है। विटामिन ए है, सी एंड ए जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसको क्या करना है मालूम है, इसके साथ एक शेकमेट्स होता है। आजकल के दूधों में ना वो सब चीज़ें नहीं है, तो ये कैसा है, साइंस साइड से वेट बोलते हैं ना, पाउडर बनाया गया है, पाउडर फॉर्म में बनाया गया है, ये बहुत अच्छा चीज़ है वे प्रोटीन। इसमें क्या विटामिन डी होता है, आपकी बूस्ट प्रोटीन को, मतलब आपकी प्रोटीन को जो नीड होती है ना उसे बूस्ट करने का काम करता है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा रहता है, लैक्टोज स्वीटनेस रहता है तो आपकी हड्डी को मजबूत करने का काम करता है, लो जीआई है, ओवरऑल न्यूट्रिशन को फुलफिल करने का भी ये काम करता है। अभी इसके कैसे ले सकते हैं, जैसे डायनो शेक को कैसे 2 स्कूप डाल सकते हैं, और एक शेक मेट्स का ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर 350 ml में लेते हैं तो सुबह सुबह बच्चा ले सकता है। अभी क्या होता है, जैसे डायनो शेक में क्या होता है, जैसे विटामिन ए, सी ए, डी ए, ई ए, B5, B6, B1, B12, B2 है, K1 भी है, कैल्शियम, आयरन, मतलब क्रोनेमिक, पोटेशियम हो गया, ये सब आपके साथ इसमें मिलता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे ले सकते हैं। और इसके बाद कैसे, जैसे 10 साल के हो गए, बच्चे का हाइट ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो आप इसको रिप्लेस करके फॉर्मूला 1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चे या 80 साल के भी लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा था। ये मील रिप्लेसमेंट है, जो हमारी नाश्तों में सुबह की इडली उसमें नहीं होता, तो सुबह सुबह ये बच्चा लेके जा सकता है। और देखना बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा बच्चा लेता है, मैंने उसकी ग्रोथ देखी है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जैसे इसमें क्या विटामिन और मिनरल्स है, रेड्यूस आपका कैलोरी इंटेक, जो आप जंक फूड्स खाते हैं उसे ये खत्म करने का काम करता है, जो बहुत बच्चे बार बार भूख करने का करता है। अगर आप 2 टाइम दे रहे हैं ना, जो उसकी बॉडी को जरूरत है ना, वो चीज़ उसकी पूरी हो जाए। उनकी एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन है, सोया बेस्ड है, और डाइजेशन है, फाइबर है, विटामिन सी, ई एंड कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है इसके अंदर। अब मैं बता दूं, इसके साथ आपको एक प्रोटीन का 1 स्कूप डालना है, जैसे फॉर्मूला 1 3 स्कूप डाला, तो प्रोटीन डालना है इसमें, पीटी का मतलब ये इजिली डाइजेस्टेबल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा लीन मसल मास है, वे प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन है, शेक है, इंक्रीज जो मेटाबॉलिज्म है। और इसके साथ जो मैंने शेक में बताया, इसके साथ एक स्कूप डाल देंगे ना, 3 में आपका जो बच्चों का फुलफिल है नाश्ता, जो सुबह कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है ना, उसकी बॉडी के लिए अच्छा। जब अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा ना, तो उसकी ग्रोथ 100% अच्छी हो जाएगी। तो इसके साथ में एक बता दूं, बच्चों लोगों के लिए, इनफैक्ट बड़े भी ले सकते हैं, मगर जितने ही बच्चे ना, उनको हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये आपकी सपोर्ट करता है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आई के लिए। क्योंकि आजकल के बच्चे ना मोबाइल्स में ज़्यादा हो गया, मतलब लैपटॉप्स में ज़्यादा काम होता है, तो उनके लिए आई के लिए, उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन उसको कम करता है। विटामिन ई है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। और इसमें DHA जो ब्रेन और को अच्छा बनाने का काम करता है। और इसके साथ एक काम क्या कर सकते हैं, बच्चे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, या तो बच्चों की जो सुबह ड्रिंकिंग वाटर होती है, तो उसके अंदर ये हाइड्रेट बोलते हैं ना, हाइड्रेट 24 मिला देंगे ना, बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम आपकी बॉडी को हाइड्रेशन करने का काम करेगा। जैसे इसमें विटामिन बी होता है, सी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, लो कैलोरी होता है, सपोर्ट्स फ्लूइड ऑब्जर्वेशन को काम करता है, B1, B2, B12, मेटाबॉलिज्म, टायर्डनेस जो होता है, फटीग होता है, जब बच्चे लोग हैं ना उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलता है, जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी वर्कआउट करते हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करता है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल कर सकते हो, और अच्छा खाना देने का काम करिए, जहाँ पे आप कभी भी एनालाइज करिए, ये चीज़ मेरे बच्चे के स्टमक में जाके क्या करेगी। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे उनको, और आपको भी अपने आप की हेल्थ को चेंज करना है। जब आप बच्चे को चेंज करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपसे सीखता है, जैसे आप करेंगे वैसे वो करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।